महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर हलचल में है और बजाय हैं देश के सबसे बड़े समाज सेवियों में से एक अन्ना हजारे। अन्ना हजारे ने ऐलान कर दिया है कि वह 30 जनवरी 2026 से आमरण अनशन शुरू करेंगे और यह अनशन तब तक चलेगा जब तक उनकी आखिरी सांस चलती है। अन्ना के इस ऐलान से सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब अन्ना हजारे ने अनशन का रास्ता चुना है तब तब सरकारें हिल गई हैं। साल 2011 दिल्ली का रामलीला मैदान, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन, देश भर से लोगों का सैलाब उमड़ा था और अन्ना के आंदोलन की लहर इतनी तेज थी कि दिल्ली की सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार को राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब लगभग 15 साल बाद अन्ना एक बार फिर उसी रास्ते पर लौट रहे हैं। इस बार अन्ना का अनशन महाराष्ट्र के लिए है और मुद्दा है राज्य में लोकायुक्त कानून लागू करने में हो रही देरी। यह कानून विधानसभा से 2022 में पास हुआ, विधान परिषद से 2023 में पास हुआ, राज्यपाल की मंजूरी 2024 में मिल गई, लेकिन इसके बावजूद कानून आज तक लागू नहीं हुआ। दावा है कि राज्य सरकार ने इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा है, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है और प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। इसी देरी से नाराज होकर अन्ना हजारे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक कड़ा पत्र लिखा है। इस पत्र में अन्ना ने साफ कहा है, अगर सरकार लोकायुक्त कानून लागू नहीं करती तो वह रालेगढ़ सिद्धि में 30 जनवरी से आमरण अनशन शुरू कर देंगे। अन्ना ने यह भी लिखा कि अगर वह हार्ट अटैक से मरने की बजाय देश के लिए मरते हैं तो यह उनके लिए सौभाग्य की मौत होगी। फिलहाल नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे समय में अन्ना का अल्टीमेटम राजनीतिक माहौल को और गरमाने वाला है। अन्ना का कहना है कि यह किसी व्यक्ति का मुद्दा नहीं बल्कि जनता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का सवाल है। उनके मुताबिक सरकार की मंशा इस कानून को लागू करने की दिखाई नहीं देती और इसीलिए उन्हें एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि सरकार अन्ना हजारे की मांगों को मानते हुए लोकायुक्त कानून लागू करेगी या फिर महाराष्ट्र एक बार फिर अन्ना स्टाइल के बड़े जन आंदोलन का गवाह बनेगा। 30 जनवरी को अन्ना अनशन पर बैठेंगे या उससे पहले हल निकल आएगा। पूरे देश की नजर इस पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।